मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार की स्वाध्याय अपनी चल रही है। उसमें आज 150 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। अभी जो प्रवचन चल रहा था अपना 361 नंबर का, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है ये। गाथा ही महत्वपूर्ण है 294, जिसमें यह बात आचार्य भगवान ने प्रश्न के रूप में रखी कि प्रज्ञा छीनी के द्वारा इन आत्मा और बंध का या इस चैतन्य परमात्मा और राग का पृथक्करण किया जा सकता है, लेकिन चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण। अपन पहले चर्चा हो चुकी है। आज गुरुदेव श्री ने भी बहुत स्पष्ट उसमें अपने को बताया। काल एक है, क्षेत्र एक है, तो पर्याय भी एक है, लेकिन भाव भिन्न है। दो चीज़ जुदा है, एक जानने में आने लायक है और एक जानने वाला है ना। चैत्य चेतक, गे ज्ञायक, वेद्य वेदक, जो कहो। चैत्य नाम जानने में आने वाला, चेतक नाम जानने वाला। तो अति निकटता की व्याख्या करी ना आज, बहुत संक्षिप्त और बहुत सीधी, कि काल एक ही है, यानी एक ही समय में, एक ही क्षेत्र में एक परिणाम द्रव्य की तरफ से। बाकी तो राग रूपता से उत्पन्न होता है, ज्ञान रूपता से। तो समय एक है, क्षेत्र एक है, और दोनों का एक साथ उपजना होता है। इसलिए वहाँ पर ज्ञेय और ज्ञायक, चैत्य और चेतक में निकटता दिखाई देती है, लेकिन वे दो हैं, सो दो रह कर के दो हैं, दो होकर एक नहीं। ये बात आई ना। और अंतिम 10 मिनट में जो बात आई वो थोड़ी सी अपन यहाँ चर्चा संक्षिप्त में करते हैं। 55 नंबर पेज है, देखो। अभी अपन ने देखा ना क्या बात आई थी कि एक ही समय है। चैत्य माने कौन, इधर बोर्ड बना लेते हैं। चैत्य चेतक भाव की अति निकटता, हेडिंग नीचे लिखा अपन ने चैत्य, उधर लिखा चेतक। चैत्य नाम गे, चेतक नाम जानने वाला, ज्ञायक। तो गे माने जानने में आने योग्य और ज्ञायक माने जानने वाला। तो जानने में आने योग्य कौन, कि दया दान व्रत पूजा काम क्रोध का राग। ये कहाँ गया, ज्ञायक में कि गे में? गे में।
और इस राग आदि भाव को दया आदि का जो कषाय की मंदता का परिणाम या कषाय की तीव्रता का काम क्रोध का परिणाम ये काय में गया, ये ज्ञेय में है और इसे जानने वाला ज्ञायक है। एक ही साथ उपजना होता है ना, यही है ना। इसीलिए अति निकटता लगती है, अति निकटता के कारण इसी को निकटता कहा। निकटता कहने में भी यह बात स्पष्ट है कि दो है, एक नहीं है। तो दो कैसे होते हैं कि दो रहकर दो होते हैं, दो रहकर एक नहीं होते हैं। आप और हम निकट बैठे हैं तो दो लोग बैठे हैं, ये बात तो अपने आप ही मालूम पड़ गई कि एक होकर के बैठे हैं। दो व्यक्ति निकट बैठे हैं तो कि फला निकट हैं, तो फला निकट हैं, तो वे दो हैं, ये तो अपने आप में ही बात होगी। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अपन लेते हैं, नीचे से 7वीं 8वीं लाइन है। गुरुदेव ने कहा एक लाइन में कितना भरा है। तो देखो गुरुदेव के 3 पॉइंट निकाले, पूरी चर्चा चली ना 2-3 दिन की, उसमें से एक तो एक बात के राग आदि एक बात, ये इधर लिखा है अपना, चैत्य ज्ञेय जानने में आने योग्य राग आदि परिणाम। शरीर वरीर की बात नहीं करना यहाँ, शरीर कर्म और अन्य जो निमित्त आदि ज्ञेय हैं बाह्य के, उनकी बात नहीं करते हैं। यहाँ तो ज्ञेय में राग आदि भाव और ज्ञायक अपना ज्ञान स्वभाव, इनकी बात चलती है। ठीक देखो भाई, एक तो एक बात के राग आदि एक बात, दूसरा चैतन्य ये दो बात, राग आदि एक बात, चैतन्य दो बात, तीसरी के ये साथ में उपस्थित हैं, ये तीसरी बात, इसका नाम निकटता। ये जितना वाक्य आया ना प्रश्न में रखा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया बहुत सरल कि एक तो रागादि भाव और एक रागादि को जानने वाला चैतन्य भाव दो हुए, और ये तीसरा कौन के दोनों एक साथ उपस्थित हैं, सो उनकी अति निकटता, ये तीसरी बात। और ये तीन बातों के कारण से अज्ञानी को भ्रांति चली आई। अब लेकिन यहाँ स्पष्टता करते हैं, बहुत गजब की बात है। यहाँ जो चर्चा अब अपन करने वाले हैं, जो गुरुदेव श्री ने फरमाई है, उसमें समझो कि ज्ञान का जैसा वास्तविक स्वरूप है वो अपने ख्याल में आए, वो वाली चर्चा है। देखो कहा, देखो दूसरी रीति से कहें तो जो राग जिस समय में उत्पन्न होता है, उस ही समय में उस राग का ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है। अपन ने अभी तीन बातें लिखी थी, एक बात रागादि विकारी भाव ज्ञेय, और उनको दूसरी बात जानने वाला चैतन्य, और तीसरी बात के वे एक साथ उपस्थित हैं। यही तो है सारा मामला। अब इसको समझना है कि राग है इसलिए जानना है, जानना हो रहा है तो वह कैसे हो रहा है, और राग है वह क्या है, और उसके कारण जानना है कि जानना अपने कारण है। ये वाली बात कहेंगे। देखना, अब देखना, राग को जरा अलग ऐसे कॉलम खींच लेते हैं ना अपन, तो अलग कॉलम में रखकर यहाँ चित्त में ये अलग कॉलम की बात है, ऐसे करके सुनना। जो राग जिस समय में उत्पन्न होता है, उस ही समय में दूसरा कॉलम उस राग का ज्ञान उत्पन्न अपने से ही होता है। आई बात ख्याल में? निर्देश भाई, बात पकड़ में आई? क्या कहना चाहते हैं कि राग ज्ञेय है और यह चैतन्य ज्ञायक है, तो दो हैं। अब तीसरा चक्कर पड़ रहा है कि वे एक साथ उपस्थित हैं, तो अति निकटता दिखाई देती है।
अब कहते हैं कि वे एक साथ उपजते हैं, ये दो दो रहते हैं कि एक हो जाते हैं, कि दो दो रहते हैं। निकटता क्यों दिख रही है कि वे एक साथ उपजते हैं। तो एक साथ उपजते हैं तो राग उपजा है, तो राग का ज्ञान हुआ है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये जैसे अपन ने अभी लकीर खींच दी ना, कॉलम बना दिए दो, एक गेय का कॉलम, एक गायक का कॉलम। अब जरा उस कॉलम, जिस कॉलम की चीज़ है उसमें रखना मुन्ना लाल जी भाई साहब। देखो क्या कहते हैं, जो राग जिस समय में उत्पन्न होता है उस ही समय में उस राग का ज्ञान उत्पन्न अपने से ही होता है। ये ज्ञान के कॉलम की चीज अलग है ना। अब देखो क्या कहा, यह राग जो कोई दया दान भक्ति आदि का विकल्प उत्पन्न होता है उस ही समय में उस राग की हयाती है, उस समय में वह राग सतरूप है, उस समय में है, इसलिए उसका ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान गुण की पर्याय ही स्वयं स्वयं पर प्रकाशक पने उस समय में प्रकट होती है। अब देखो ये गेय गायकता खड़ी कैसे हुई है ना। गेय गायक संबंध है, गेय गायक संबंध को दूसरी भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, और निमित्ताधीनता भी यही है कि गेय है तो ज्ञान है, गेय से ज्ञान होता है, ये तो रहो दूर, ये तो रहो दूर बात। गेय से ज्ञान होता है ये तो दूर की बात है, गेय है तो ज्ञान होता है, ऐसा ही नहीं है। जैसे दर्पण में सामने रहा वृक्ष झलकता है, तो इतना तो हम समझ गए कि वृक्ष से दर्पण में झलकन नहीं उत्पन्न हो रही। इतना तो हम समझ गए कि वृक्ष से दर्पण में झलकन उत्पन्न नहीं हो रही। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले ये तो समझो, वृक्ष से दर्पण में झलकन उत्पन्न नहीं हो रही, वो दर्पण की ही स्वच्छता का परिणमन है। लेकिन और एक बात आगे समझो कि वहाँ वृक्ष है इसलिए यहाँ झलकता है, ये भी बात नहीं है। वृक्ष से यहाँ झलकन है ये तो दूर रहो, लेकिन वहाँ वृक्ष है इसलिए यहाँ झलकता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इधर समझ लो मूर्तिक में, तो ये बात समझना है अपने को। तो ये समझना है कि वहाँ दर्पण के जो तलपट है उसमें रहे परमाणुओं की वर्ण गुण की स्वच्छता रूप भाव में उसके उन परमाणुओं का उन वर्णादिक भावों से परिणमने की योग्यता से, शक्ति से वे स्वयं परिणमे हैं, वृक्ष के कारण तो नहीं। ऐसे अब ये समझ में आ गई बात। अब ये देखो, राग की हयाती है इसलिए इसका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। यह ज्ञान गुण की पर्याय ही स्वयं स्वयं पर प्रकाशक पने उस समय में प्रकट होती है। तो ये कार्यक्रम हुआ, इसमें अनुकूलता अनुरूपता का व्यवहार आया। यथार्थ तो समझ ही गए, तो उस व्यवहार पर से उसको जानने वाला कहा और राग को जानने वाले गेय कहा। तो वस्तु तो वो भिन्न है, राग वस्तु भिन्न है, विकारी है, अशुचि है, मलिन है, अपवित्र है, दुख रूप है, दुख का कारण है। तो फिर उसे गेय क्यों कहा? कि वो उस समय की ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से उस समय के परिणमित ज्ञान में उस राग संबंधी का जानना हुआ, तो राग गेय कहने में आया और ये गायक कहने में आया।
राग है तो यहाँ जानना होता है, ये बात झूठी है। आगे देखो, इसको लिया था कि वास्तव में तो आत्मा ही स्वयं स्वयं की पर्याय को जानता है। जानने वाले कार्य का कर्ता आत्मा स्वयं है और पर्याय का ये व्यवहार है। ये पर्याय का व्यवहार क्या हुआ कि जानने वाला अपने जानन रूप परिणाम में परिणमता है, यह तो वास्तविकता है। लेकिन वह परिणाम की जब विवक्षा की जाए, जानने वाले के उस परिणाम की विवक्षा की जाए तो व्यवहार खड़ा होता है। तो व्यवहार पर्याय में खड़ा हुआ क्या कि जिस संबंधी का ज्ञान है उसे उसका ज्ञान कहना, ये व्यवहार खड़ा हुआ। पर्याय पर्याय की करता है। और देखो, ये राग के कारण तो यहाँ जानने की पर्याय हुई ही नहीं है, अरे द्रव्य गुण के कारण से भी नहीं हुई है। कौन सा द्रव्य गुण? अपना द्रव्य गुण, अपने द्रव्य गुण के कारण भी नहीं हुई है। क्योंकि जानने की पर्याय कर्ता कर्म से स्वयं स्वतंत्र, कर्ता कर्म माने 6 ही कारक कह दिए, स्वतंत्र खड़ी होती है। इसके साथ राग को मिलाना और फिर राग है ये मेरा है ऐसा मानना, ये मिथ्यात्व नाम आत्मा के स्वरूप की हिंसा है। फिर दोबारा कहा, आत्मा के स्वरूप की हिंसा है। राग से मैं जानता हूँ, राग मेरा है, राग से मुझे लाभ है, यह आत्मा के स्वरूप की हिंसा है, मिथ्यात्व है, संसार परिभ्रमण का कारण है। इसी पेज पे जो बोल्ड अक्षर हैं बस उतना अपन देखते हैं, तो वो जरा याद ख्याल कराना है वो बात। क्यों आज ये बात अंत में शुरू हुई और ये कल और विस्तार को प्राप्त होगी कल के प्रवचन में जो गुरुदेव का अपन सुनेंगे। लेकिन ये बात बहुत ही गंभीर है, इस बात पर से ही भेद ज्ञान खड़ा होएगा। ये जो बात अभी अपन पढ़ने वाले हैं इस पर ही भेद ज्ञान खड़ा होएगा। देखो, जैसे मिल गया नीचे बीच में जैसे दीपक द्वारा प्रकाशने में आते हुए, अब बहु झीणी बात आवश्य, दिया द्वारा प्रकाशने में आते घटाधिक लो, घड़ा रथ पानी आदि चाहे वह चीज यह दीपक द्वारा प्रकाशने में आते हुए घट आदिक पदार्थ दीपक के प्रकाशक पने को ही जाहिर करते हैं। अभी कहाँ थी बात कि अति निकटता कैसी कि जिस समय एक ही समय में एक ही क्षेत्र में राग और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए चैत्य चेतक भाव की अति निकटता भासित होती है। ठीक है, तो अति निकटता भासित होती है। अब क्या समझाएंगे आचार्य भगवान? प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि हमको अति निकटता लगती है, तो अब उसके उत्तर में क्या समझाएंगे कि हाँ भैया निकट ही हैं वे तो। अब ये समझाएंगे कि निकटता होने पर भी तुम उनको भिन्न भिन्न जान सकते हो, तुम उनको भिन्न भिन्न पहचान सकते हो। तो पहली बात कहाँ से उत्पन्न करी कि ज्ञेय और ज्ञायक। राग को ज्ञेय कहा, आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञायक यही कहा। तो अभी अपने सामने एक बात आई कि राग और ज्ञान एक साथ उपस्थित हैं, लेकिन राग के है इसलिए राग से ज्ञान होता है, ये तो बात ही नहीं है। लेकिन राग है इसलिए राग का ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। ये पॉइंट पकड़ा। अब उसी के आगे दूसरा पॉइंट बनेगा क्या? दिया द्वारा प्रकाशने में आते हुए घटाधिक
वे पदार्थ दीपक के प्रकाशक पने को ही जाहिर करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? समझो जरा अब इस बात को। जैसे यहाँ कमरे में अंधकार है और दीपक जलाया या दीपक आया, तो दीपक आया तो दीपक के आते ही आपको दिखने लगा कि यहाँ बेंच रखी है, यहाँ टेबल रखी है, ये पतली गली चली गई है, वहाँ चटाई बिछी है। ये सब जो आपके जानने में आया, इसने क्या जाहिर किया कि यहाँ प्रकाश है? इसने ये जानने में आए ना ये वस्तुएं। एक उदाहरण और बताएंगे, अभी इसको यहाँ से पकड़ना। जैसे ही दीपक प्रकाशित हुआ तो दीपक के प्रकाशित होते ही कमरे में जो घटपट, टेबल, कुर्सी, बेंच, चटाई, चौकी, जो कुछ भी है वो जानने में आया ना। तो जानने में आया तो उसने प्रकाश को ही तो जाहिर किया। वे तो थे ही सही, ठीक है ना। अब एक और उदाहरण, कभी अपन इधर जाते हैं ना बम्बई इगतपुरी की तरफ, तो वहाँ कुछ अंधेरी सुरंगें पड़ती हैं, पहाड़ में से काट के पटरी गई है। तो बीच में क्या होता है कि एकदम सहयात्री भी दिखने बंद हो जाते हैं और बाहर का भी सब दिखना बंद हो जाता है। फिर वो, अब ट्रेन तो चल ही रही है, तो अगले 1 मिनट या 70-80 सेकंड, 90 सेकंड में वो जैसे ही सुरंग खत्म होती है तो बाहर वे हरे हरे बड़े बड़े वृक्ष दिखने लगते हैं। तो वे वृक्ष देखते ही आपको क्या पता लगता है? सुरंग खत्म हो गई। उसको अब दूसरे तरीके से बोलो, अरे ये तो प्रकाश है। जैसे सुरंग में जब चल रहे थे तो अंधकार था, ये भान था, और जैसे ही बाहर आके आप बताओ, प्रकाश ने आके कहा क्या? मैं आ गया हूं। अब वहाँ जो कुछ वृक्षादि हैं और जो सहयात्री हैं वे सब दिखने लगे, तो उनने क्या जाहिर किया कि प्रकाश है? तो किसको जाहिर किया? प्रकाश को जाहिर किया। तो कहते हैं वे राग और ज्ञान भले एक साथ एक ही समय में एक ही क्षेत्र में उपजते हैं, लेकिन राग जो जानने में आया, उस जानने में आते राग ने चेतकता को ही तो प्रकाशित किया है। तो तुम चेतकता पकड़ो, राग को छोड़ो। नीचे लिया देखो बीच में, ये गुरुदेव ने बोला ना, फरी ने, दीपक है ये दूसरी चीज को प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं है। दीपक है यह दूसरी चीज को प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं है। ये स्वयं की प्रकाश की चीज को ही प्रकाशित करता है। दीपक का स्वभाव ही स्वयं और पर को प्रकाशने का है, स्वयं इसके कारण से प्रकाशता है, दूसरी चीज के कारण से दीपक प्रकाशता है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म आया बहुत, अब सिद्धांत आएगा, है ना। इस पे भी एक बात याद आ गई, चलो समय तो कम रहता है। ये कहा ना, दीपक है ये दूसरी चीज को प्रकाशता है, ऐसा नहीं। अब एक जरा प्रैक्टिकल देखना, प्रैक्टिकल कि जैसे कमरे में इतना ऊंचा एक घड़ा रखा है, ज़्यादा नहीं, 2 सामान बताएंगे। एक इतना ऊंचा घड़ा रखा है और एक छोटी सी चौकी रखी है, और अंधकार था कमरे में। तो जैसे ही दीपक का प्रकाश हुआ, तो प्रकाश हुआ तो वास्तव में वह दीपक प्रकाश को ही प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। दीपक किसे प्रकाशित कर रहा है?
प्रकाश को ही प्रकाशित कर रहा है। कैसे कि वह तो अपने प्रकाश स्वरूपता से विस्तार को प्राप्त है। उस प्रकाश स्वरूपता के विस्तार में वास्तव में घड़ा कैसे जानने, घड़ा जानने में ही नहीं आया, घड़ा तो जानने में ही नहीं आया। यानी घड़ा कैसे जानने में आया वो समझो कि जैसे ही प्रकाश का विस्तार, दीपक जलाया ना तो प्रकाश का विस्तार हुआ, तो प्रकाश का अपने स्वरूप का विस्तार है। उस अपने प्रकाश स्वरूप विस्तार में जितने में प्रकाश का विस्तार न हुआ तो वहाँ उतने रूपता से ये घड़ा है ये जानने में आया। बोलो, तो प्रकाश जानने में आया, घड़ा जानने में। पॉइंट आया पकड़ में, कठिन तो नहीं पड़ी बात, है ना। दोबारा से देखो, कमरे में दो वस्तु हैं, अंधकार है कमरे में, दो वस्तु है। एक ऊंचा घड़ा है 3 फुट ऊंचा और एक 1 फुट की चौकी है, समझो बस। अब जैसे ही दीपक प्रकाशित हुआ तो दीपक प्रकाशित हुआ तो फैला क्या, ये बताओ। प्रकाश फैला तो प्रकाश उस कमरे में व्याप्त हो गया, यानी फैल गया, यानी पसर गया, यानी वह विस्तार को प्राप्त हो गया। अब वास्तव में जो घड़ा है वो घड़ा नहीं जानने में आया है, वो प्रकाश के विस्तार में उतना जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, जितनी उस विस्तार की रुकावट है वो जानने में आई, तो उसके द्वारा घड़ा है यह जानने में आया। आई बात समझ में। तो वास्तव में तो प्रकाश ही जानने में आया है। जो प्रकाश फैला है कमरे में, है? प्रस्तुति समझ में आई बात क्या? जो प्रकाश फैला है कमरे में, वो कमरे में फैला प्रकाश जहां नहीं फैला, तो जिधर नहीं फैला उधर से ज्ञात हो गया ये घड़ा रखा, ये चौकी रखी। तो वास्तव में तो दीपक ने प्रकाश को ही प्रकाशित करते हुए, प्रकाश का ही विस्तार है, तो दीपक तो प्रकाश को ही जाहिर कर रहा है। ख्याल में आई बात? कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा था, जैसे ही बल्ब जलाया, अब दीपक को छोड़ो, बल्ब जलाया तो प्रकाश फैला कमरे में। तो जैसे ही कमरे में प्रकाश फैला और जहां वो प्रकाश के विस्तार में रुकावट है वहीं तो वस्तु जानने में आ गई। तो ये जो गुरुदेव फरमाते हैं, दियो छे ये बीजी चीज ने प्रकाशे छे एम नथी, ये तो प्रकाश को ही प्रकाशता है। उस प्रकाश के प्रकाशन में स्वयं पर प्रकाशन हो जाता है। भाई उस प्रकाश के प्रकाशन में स्वयं पर प्रकाशन हो जाता है। आगे देखो, अपने तो सिद्धांत पे आना है, फिर आगे भी तो जाना है कारण कार्य नियम में। देखो ये आया था, दीपक द्वारा प्रकाशने में आते घटाधिक पदार्थ दीपक के प्रकाशक पने को ही जाहिर करते हैं। नीचे सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, देखो। इसी प्रकार आत्मा द्वारा चेतने में आते हुए, आत्मा द्वारा जानने में आते हुए, जो रागादि दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध के परिणाम जानने में आते, ये रागादिक यानी ज्ञान में ज्ञेय रूप से जानने में आते रागादिक भाव क्या जाहिर करते हैं? आत्मा के चेतक पने को, जानन पने को, उसकी जानन भाव को ही जाहिर करते हैं, यानी उसको ही बताते हैं, उसको ही प्रसिद्ध करते हैं। ये क्या कहते हैं? आत्मा स्वयं को जानता है और रागादि होते हैं इनको जानता है। ये जानने की पर्याय को ही प्रकाशता है, पर को नहीं, रागादि को नहीं। ये रागादि को नहीं प्रकाशता ज्ञान, ये तो अपने
जानन पने को प्रकाशता है। दीपक जैसे कमरे में जैसे ही प्रकाश भाव उसका जैसे ही प्रकाशित हुआ, वास्तव में वह घटपट को प्रकाशित करता ही नहीं है, वह तो अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है। उसके प्रकाश के प्रकाशन में घटपट प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे अभी अपन ने बात की थी वो वाली बात है। चलो अब कारण कार्य नियम में चलते हैं। कल एकदम शुरू से ही, जहाँ से कल अपनी स्वाध्याय गुरुदेव वाली व्याख्यान की शुरू होगी, शुरू से ही बहुत गजब का है टीटू भाई, तो 2 मिनट पहले आना। कल शुरू से ही बहुत गजब का है। अपना 150 गाथा, इसमें गुरुदेव का व्याख्यान 174 पेज है, दूसरा पैराग्राफ, दूसरा या तीसरा, बीच में देखना है। यहाँ से देखो, जो जिन लिंगधारी तपोधनावास, तपोधनाभास कहा था ना कल, साहूकारा भास, तो जो तपोधनाभास पुण्य कर्म की कांक्षा से, यहाँ से मिलेगा पुण्य कर्म की कांक्षा, ये वाला पैराग्राफ, पुण्य कर्म की कांक्षा से जब अंतर स्वरूप संसार के परिणाम से रहित है, ऐसी दृष्टि अंतर अनुभव नहीं हुआ। अंतर स्वरूप माने ज्ञायक स्वरूप, संसार का परिणाम माने रागादि विकार, तो यह अपना चैतन्य स्वरूप रागादि विकार से रहित है, ऐसी दृष्टि अंतर अनुभव नहीं हुआ। इसलिए वह माने कौन? जिन लिंगधारी तपोधनाभास, वह उससे विरुद्ध ऐसा पुण्य उसको अपना करता है। किससे विरुद्ध? इस चैतन्य स्वरूप से विरुद्ध है। साधु को लिया ना, साधु है ना, अर्थात पुण्य लिया। यहाँ पुण्य की बात करी, गृहस्थाश्रम और पाप को ये अभी नहीं लेना, क्योंकि मुनि की बात है। मुनि की, यद्यपि के मिथ्यात्व का पाप है, लेकिन जो बाह्य कषाय की तीव्रता वाला पाप नहीं, जो गृहस्थाश्रम में होता है, इसलिए यहाँ पुण्य लिया, ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट किया। देखो, 28 मूल गुण पालते हैं, 5 महाव्रत पालते हैं, हजारों रानी छोड़ी है, करोड़ों की आमदनी और दुकान छोड़ी है, ये लिया। ऐसे जो जिन लिंगधारी तपोधनाभास पुण्य कर्म की कांक्षा से, गहराई में यह आत्मनिष्ठ नहीं, गहराई में आत्मनिष्ठ नहीं माने आत्मा स्वरूप जो गहराई में रहा है उसमें इनकी निष्ठता नहीं है। निष्ठता नहीं है माने उसको यह इनको भान नहीं, पहचान नहीं, प्रतीति नहीं। ये संसार जनित राग में निष्ठ है, इसने अपनी निष्ठा राग में डाल रखी। निष्ठा माने यही मैं हूँ, यही लाभ है, इसलिए इसको पुण्य कर्म की कांक्षा है। तो पुण्य कर्म की कांक्षा का अर्थ देखना, इसको तो पुण्य के बंध की ही इच्छा है। पुण्य की इच्छा है कहो तो फिर उसको ही कहा पुण्य बंध की इच्छा। तो पुण्य की इच्छा, पुण्य बंध की इच्छा और बंध के फल की इच्छा सब आ गई इसमें। पुण्य की जिसको इच्छा है, शुभ अशुभ विकल्प जो उठते हैं इसकी जिसको इच्छा है, ये स्वयं ही पुण्य कर्म की वांछा वाला है। पुण्य कर्म की वांछा वाला है, तो अब इसका टारगेट कहाँ है? पुण्य कर्म। अब नक्शा बनाओ, इसका टारगेट कहाँ है? कौन जिन लिंगधारी शब्द है ना, जिन लिंगधारी माने जिनेंद्र परमात्मा के आगम में जो
मुनियों का बाह्य वेश कहा है, बाह्य लिंग होता है, वैसा तो वेश धरा है। और तपोधनाभास है। तपोधनाभास का अर्थ गुरुदेव ने साहूकाराभास से समझाया था। साहूकार साहब हैं, लटकती लगी है, सेठ फलां चंद साहूकार, और घर में नहीं है 10,000 रुपये भी, तो काय के साहूकार। ऐसे ये तपोधनाभास, तप को धन कहते हैं। तप माने स्वरूप में प्रतिपन्न रूपी धन, वो धन तो है नहीं तप का, धनाभास है, तपोधनाभास है। ये इसका टारगेट और इसका सेंटर पॉइंट कौन है? पुण्य कर्म की कांक्षा। ठीक है, अब देखो, ये स्वाध्याय करता है पुण्य के शुभ राग के प्रेम से स्वाध्याय करता है। ये आत्मा को जानने के लिए स्वाध्याय नहीं करता है, अथवा आत्मा के जो स्वरूप को जानते हुए जो उसी में ही उसकी ही लीनता स्थिरता में है और विकल्प आने पे स्वाध्याय करते हैं, उन वे तो आत्मनिष्ठ हैं और ये तो रागनिष्ठ है। शुभ राग की रुचि से स्वाध्याय करता है, अर्थात ये पुण्य का कांक्षी, पुण्य की वांछा वाला कहा। भगवान आत्मा ये विकल्प विना का दूरवर्ती है, रागादि विकल्पों से दूरवर्ती है। उसकी खबर नहीं, प्रभु पर्याय में संसार है, ये तुम नहीं हो, तेरे में नहीं है, ये तुमको छूता नहीं है। पर्याय में जो रागादि भाव हैं वे मुझे कितना छूते हैं? ये छूते ही नहीं। क्यों? कि वो मेरे से तो भिन्न चीज है। ऐसी दशा में जो नहीं, यानी जो अपने को रागादि से भिन्न अनुभवते ही नहीं, उनको तो पुण्य की कांक्षा है। यहाँ ऐसा नहीं, इसको पुण्य की कांक्षा है ही, ये कहा है। अंतर तरफ बलन ही नहीं, इसलिए बहर के वलन की, वलन नाम झुकाव की, पुण्य की इच्छा है ही। समझ में आया? स्वाध्याय करे, शास्त्र पढ़े, लाखों करोड़ों श्लोक कंठस्थ करे, स्वाध्याय करे, है ना। और क्यों करे? पुण्य की कांक्षा से। आगे देखना 175। प्रत्याख्यान करे, लो बेचारा प्रत्याख्यान करे तो भी कहें कि भ्रष्ट हो। प्रत्याख्यान करे, हजारों रानी छोड़ी, करोड़ों की आमदनी की दुकान धंधा व्यापार छोड़ा है, वस्त्र छोड़े हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा है, और कहो कि ये तो भ्रष्ट है। लिखा है इसमें, भ्रष्ट कहा है उसे। स्वरूप भ्रष्ट सो भ्रष्ट। स्वरूप की अस्तित्वता की दृष्टि नहीं, संसार से उत्पन्न हुआ विकृत भाव, इससे भिन्न ऊपर दृष्टि नहीं, इसका नाम चैतन्य का आदर नहीं, अनुभव नहीं, इसको जिसको अंतर्वेदन नहीं, वह उसका प्रत्याख्यान भी भ्रष्ट है। ये प्रत्याख्यान करता है तो भी भ्रष्ट है। फिर नीचे देखो, धर्मी संसार से दूरवर्ती है, तब अज्ञानी आत्मा के स्वभाव से दूरवर्ती है। लो, अज्ञानी ज्ञानी का सीधा गणित। धर्मी ज्ञानी मोक्ष मार्गी स्वभाव का साधक, वह परिणति में विकार है पर उससे दूरवर्ती है, और अज्ञानी आत्मा के स्वभाव से दूरवर्ती है। भले यह स्वाध्याय करे, भगवान की स्तुति करे, भगवान के सामने बैठकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे स्तुति करे, भगवान तुम ऐसे और भगवान तुम ऐसे, लेकिन तुम भगवान ऐसे कौन हो, इसकी खबर न मिले।
भगवान के गुणानुवाद 3-3 घंटे करे एक एक बैठक में, लेकिन खुद भगवान की खबर नहीं। 176 और असन, ये है ना असन शयन गमन स्थिति। असन नाम आहार का